हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। और आज है हमारा डे 5 सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइडियलिज़म के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरलिज़म के बारे में कि नेचुरलिज़म क्या होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, नेचुरलिज़म क्या है, उसका क्या मीनिंग है। उसके लिए मतलब नेचुरलिज़म के लिए किसने क्या डेफिनेशन दी है, क्या स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए नेचुरलिज़म जो होता है इसमें नेचर को प्रायोरिटी, मतलब पूरा नेचर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी चीज़ रिवॉल्व करेगी वो नेचर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं मानते ये कि नेचर के बियॉन्ड भी कुछ है, मतलब नेचर के आगे जाके भी कुछ है। नेचर खुद ही एक प्रॉपर चीज़ है जिसके अंदर सारी फोर्सेस हैं, लॉज हैं, मैटर हैं, और इन सारे के आसपास ही हम लोग इवॉल्व करते हैं। यानी नेचुरलिज्म, जो नेचुरलिस्टिक्स होते हैं वो ये मानते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, यही मेन है। जो नेचुरल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो हमारी सोल नहीं है, गॉड नहीं है, स्पिरिट्स नहीं है, बल्कि हमारा नेचर ही है। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रस, नेचुरलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल कंडीशन अडॉप्टेड बाय दोज हु अप्रोच फिलोसफी फ्रॉम प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी नेचुरलिज्म वो फिलोसफी है जो साइंटिफिक व्यू से देखते हैं, अपनी साइंस की नज़रों से देखते हैं, यानी कि नेचर को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब इसमें डेफिनेशंस देखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही है। अल्टीमेटली ये यही कहना चाहते हैं अपने हर एक डेफिनेशन से, हर एक डेफिनेशन के थ्रू, कि नेचुरलिस्ट वो होते हैं जो ये मानते हैं कि जो भी हमारे आसपास है वो सिर्फ नेचर ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये सोल पे फोकस नहीं करते, गॉड पे फोकस नहीं करते, जैसे कि आइडियलिज्म करते थे। आइडियलिज्म क्या कहते थे कि जो हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं, हमारे मन में जो है वो गॉड है, हमारी स्पिरिट है, हमें उनको ध्यान देना है। ये मानते हैं हमें नेचर पे ध्यान देना है। तो देखिए फॉर्म्स क्या है नेचुरलिज्म के। सबसे पहला है फिज़िकल नेचुरलिज्म। फिज़िकल नेचुरलिज्म में जो हमारे आसपास की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि सब हर एक इंडिविजुअल में कुछ डिफरेंस होते हैं, उनके फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ये फिज़िकल साइंसेस की वजह से हैं। एजुकेशन का इस पर लिटिल है या नो इन्फ्लुएंस माना जाता है। ये सब नेचर की वजह से है जो भी हमारे साथ हो रहा है। फिर है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। मैकेनिकल नेचुरलिज्म में क्या होता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक मशीन है और इसमें खुद को चलाने की एक एनर्जी है। और ठीक है, तो ये मानते हैं इसको कोई ऐसे क्रिएटिव फोर्स नहीं है कि इसमें कोई गॉड नहीं है जिन्होंने उसे बनाया है। ठीक है, गॉड कोई पर्पस नहीं था इस चीज़ को बनाने का, इसमें खुद एक एनर्जी थी इसलिए खुद बना है। ठीक है, जैसे आइडियलिज्म मानते थे कि जो क्रिएटर है हमारे धरती का, लेकिन नेचुरलिज्म मानते हैं कि नहीं, हमारा नेचर ने ही खुद बनाया, उसके पास खुद की एनर्जी है, सेल्फ ड्राइविंग एनर्जी है। फिर है बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी, या फिर बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं या एवोल्यूशनरी नेचुरलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से, कि ये जो भगवान ने नहीं बनाया, जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी वगैरह भी पढ़ी है, और जो इंसान होता है वो सेल्स से मिलके बनाता है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे भगवान का वरदान होता है, तो ये नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जो बच्चे भी हैं वो भी सेल से बनते हैं, हमारा नेचर जो है वो भी पार्टिकल्स से बना है। ठीक है, तो ये सब मानते हैं। और वो 3 प्रिंसिपल्स मानते हैं कि हमें अपने नेचर के साथ अडॉप्ट करके चलना चाहिए। अगर हमें जीवन जीना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जब सबसे फिटेस्ट होगा उसका ही सर्वाइवल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मानते हैं। अब देखिए नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी, हम नेचुरलिज्म को फिलॉसफी में क्यों पढ़ते हैं। देखिए लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो देखो मेटाफिज़िक्स और नेचुरलिज्म कैसे मेटाफिज़िक्स में मिल के चलता है। देखिए नेचुरलिज्म के हिसाब से नेचर जो है अल्टीमेट रियलिटी है, नेचर के आगे जाके कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, जो हमने आज कर लिया वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो नेचर का आउटकम है और हमें इसके साथ ही डील करना पड़ेगा। नेचर जो है वो अनचेंजेबल होता है, एटर्नल भी होता है। ठीक है, यही रियल है, यही ट्रुथ है। ठीक है, और मैन भी एक मैटर है, ये लोग मानते हैं, और ये बिलीव नहीं करते किसी स्पिरिट या गॉड पे। अब देखिए एपिस्टोमोलॉजी में नॉलेज की हम स्टडी करते हैं, तो ये बोलते हैं नॉलेज जो आती है वो हमें सेंसेस से आती है, जो हमारे 6 सेंस हैं उससे हमें नॉलेज मिलती है। बुकिश नॉलेज डायरेक्ट, ठीक है, नेचुरलिज्म बिलीव नहीं करते बुकिश नॉलेज पे, बिलीव करते हैं डायरेक्ट नॉलेज पे, यानी किताब पढ़ के हम नॉलेज लें, ये उस पर बिलीव नहीं करेंगे। चाहते हैं कि जब हम एक्सपीरियंस लें तो उससे जो हमें नॉलेज मिलेगी वही नॉलेज होती है। फिर एक्सियोलॉजी से कैसे रिलेट करता है कि ये एस्थेटिक वैल्यूज़, मतलब नेचर
के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन पे फोकस करता है, जैसे कि हमें अपने नेचर के साथ अच्छे से रहना चाहिए, नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, नेचर की भी कुछ नीड है, उनकी भी कुछ कंडीशन है, उसे हमें फुलफ़िल करना चाहिए। अगर हम नेचर की नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो वो हमें हार्म भी दे सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरलिज़म था फ़िलॉसफ़ी में। अब इसके बाद आते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं नेचुरलिज़म के। देखिए क्या क्या प्रिंसिपल है नेचुरलिज़म के, कि जो भी हमारी लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन से मिली है, कोई गॉड नहीं होता। सेकंड, ये जो वर्ल्ड है ये एक मशीन की तरह मशीन है एक, और जो मैन है इस मशीन का पार्ट है। थर्ड है कि जो हमारी कैपेसिटी है, मतलब ह्यूमंस की जो कैपेसिटी है, जो उनमें काम करने की क्षमता है वो लिमिटेड है, और ये लिमिट किसने करा है? नेचर ने उसको लिमिट करा है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि अगर हमें अपने नेचर को जानना है तो हम साइंस के थ्रू ही नेचर को जान पाएंगे। और ये भी मानते हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो मैटर है, क्योंकि हम मैटर से मिलके ही बने हैं। और प्रेजेंट लाइफ जो होती है वो रियल लाइफ होती है, यानी कि पूर्ण जन्म या पहला जन्म या आगे आने वाली लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे गॉड नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, प्रेयर से कुछ नहीं होता, अपनी स्पिरिट्स को मानने से कुछ नहीं होगा, सोल को मानने से कुछ नहीं होगा, ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। ठीक है, फिर ये मानता है मैन अपने खुद की नेचर से ही अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और वो फिर ब्लेम कर देता है कि गॉड होते हैं, ऐसे गॉड नहीं होते अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। ठीक है, अब देखिए कि प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको बताए। अब देखिए नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। देखो एजुकेशन का क्या मतलब होता है, जो चाइल्ड है उसका जो खुद का इनहेरिट नेचर है, जिन सेल से वो बना है, जो उसने हेरिडिटी में लिया है, उससे ही उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेचुरलिज्म एक रिएक्शन है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ, यानी जो हम ये आर्टिफिशियल नेचर जो होता है ना, नेचर ही रियलिटी है, बाकी सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आर्टिफिशियल होती है। और ये मानते हैं हमें जो जीवन जीना है वो बैक टू द नेचर आएंगे, यानी जैसे हम मर जाएंगे तो हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, यानी नेचर में ही आए, और हमें नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ये मानते हैं नेचुरलिज्म। अब देखिए नेचुरलिज्म फिलॉसफी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ही रियलिटी है। बुकिश नॉलेज को ये अपोज करते हैं, रट्टाफिकेशन को अपोज करते हैं। चाइल्ड को ये पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग उसे चलना चाहिए, जैसा उसे टाइम टेबल चाहिए, जैसे उसे टीचर चाहिए। ठीक है, ये मानते हैं कि जो हमारी सिक्स सेंस है उससे हमें ट्रेनिंग लेनी है, उसको हमें ट्रेनिंग करनी है उसकी, क्योंकि उसी से हमें सारी नॉलेज मिलेगी। अब ये मटेरियल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड मानते हैं, जो आसपास जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है नेचर में वही रियल है। ठीक है, जो एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी जो चल रही है वो भी नेचर के थ्रू ही चल रही है। और नेचुरलिज्म ये बोलते हैं कि जो भी अच्छा, जैसे कि एक इंसान जो पैदा होता है वो अपने सोसाइटी अपने नेचर में रह के ही जैसा है वो वैसा फ्रेम होगा। उसकी मतलब वैल्यूज़ ये नहीं है कि भगवान ने दिया, अगर हम उनसे प्रे करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर वो ये भी बोलते हैं अगर बच्चा रहना चाहता है प्योर, अपने मन में कोई मैल बिना रखे, तो वो रह सकता है। ठीक है, तो ये मानता है नेचुरलिज्म। और इनका क्या एम है एजुकेशन से, नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या ऐसे एम है एजुकेशन के जो नेचुरलिज्म के भी एम है, यानी कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या चीज़ें चाहते हैं कि बच्चा सीखे, और सेम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नेचुरलिज्म भी चाहता है। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल बच्चा जो है वो डेवलप करे, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, वो जीवन जी पाए, इसलिए स्ट्रगल फॉर एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें। और वो ह्यूमन मशीन है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ह्यूमन एक खुद मशीन है, तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसे एडजस्टमेंट करने आनी चाहिए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में एडजस्ट करने आनी चाहिए, उसे सिक्योर करना है अपना फ्यूचर एंड प्रेजेंट हैप्पीनेस, यानी जो है इसी जन्म में हमें करना है और इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा जो भी है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण जन्म या फिर पहले का जन्म या फिर आगे आने वाली लाइफ, उसके ऊपर फोकस नहीं करते, प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मानते हैं कि हमें अपने लेजर टाइम को नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए, जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हमें नेचर के पास ज़्यादा रहना चाहिए और उसे इंजॉय करना चाहिए, और नेचुरल जो हमारे पास पावर्स हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए। अब देखिए नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नेचुरलिज्म और करिकुलम के बारे में देखेंगे। देखो साइंस, सबसे पहला साइंस जो होता है वो भी स्टडी करता है किनकी, नेचर की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, और ये ही नेचुरलिज्म करता है। अब मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में नेचुरल करिकुलम भी आते हैं। ठीक है, ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ह्यूमंस के बारे में सब हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ में भी हम पहले का मतलब पढ़ते हैं कि पहले कैसे लोग होते थे, क्या उनके बारे में था, उनका सोशल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो
अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोशल साइंस, ये चाहता है करिकुलम में ऐड हो। नेचुरलिज्म चाहते हैं कि इंक्लूड होके चलना चाहिए, बच्चों को ये हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर, कारपेंट्री बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, कारपेंट्री बच्चों को आएगी। बच्चों को लिबरल एजुकेशन यानी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चा फ्री है अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। रिलीजियस एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, और मोरल एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, करिकुलम रिकमेंडेड बाय नेचुरलिज्म में पोजेस्ड ऑफ बाय एलिमेंट्स, यानी कुछ ये चीज़ें भी होनी चाहिए करिकुलम में। ये नेचुरलिज्म बताते हैं कि ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, इसका नैरो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बच्चों को पढ़ा दी, बुकिश नॉलेज दे दी और बच्चा सीख जाएगा, उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। इट शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ एंड स्किल, मतलब बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब दिखानी हमें देनी चाहिए। फिर होता है इट शुड कोरिलेट टू द लाइफ अराउंड, हमारी लाइफ के साथ आजकल कोऑपरेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये हमारी लाइफ के साथ कोरिलेट करने चाहिए, यानी जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी लाइफ के साथ रिलेशन में होनी चाहिए, और ये प्रेजेंट पे फोकस करनी चाहिए। इट शुड प्ले मोर एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, ठीक है। अब नेचुरलिज्म में मेथड ऑफ टीचिंग, नेचुरलिज्म क्या मानते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये मानते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलने चाहिए बच्चों को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलने चाहिए, बच्चा खुद एक्सप्रेस करके पढ़े, सेंसेस के थ्रू पढ़े, एक्सकर्जन यानी बाहर उन्हें हम लेके जाएँ तब बच्चा पढ़े। फिर है प्ले वे मेथड, बच्चों को जॉयफुल तरीके से अगर हम पढ़ाएं, क्रिएटिव एक्टिविटी करवा के, प्ले करवा के अगर हम पढ़ाएं वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर है फ्रीडम टू द चाइल्ड, बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। और लास्ट है यूज़ ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अगर आपने पढ़ा हो अभी, तो वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, डेफिनेट टू इनडेफिनेट जाना चाहिए। और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेचुरलिज्म एंड टीचर, नेचुरलिज्म क्या मानता है टीचर को। नेचुरलिज्म मानता है कि जो टीचर है ना, ऑब्जर्वर है, बच्चों को वो ऑब्जर्व करेगी, उनकी गलतियों पे तब सुधारेगी, या वो गाइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स पहले बच्चों को नॉलेज देगी उसके बाद बच्चा पढ़ेगा। जैसे टीचर आई क्लास में, प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो पहले टीचर बोल देगी कि ये ऐसे होते हैं प्लांट्स, वैसे होते हैं, फिर बच्चा समझेगा। ऐसे नहीं, बच्चों को वो खुद एक्सप्लोर करने का मौका देगी। टीचर जो होगी प्रोटेक्टर होगी, बच्चों को गलत चीज़ों से, गलत इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करके रखेगी। और स्टेज सेटर होगी। स्टेज सेटर का मतलब है, देखो चाइल्ड एक सेंटर फिगर माना गया है, चाइल्ड को मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। जो टीचर होगी वो उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करेगी, उसे उन्हें बच्चों को प्रमोट करेगी। एक थिएटर की तरह से, थिएटर में होता है हम जो एक्टर होता है उसे सामान दे देते हैं और परफॉर्म तो एक्चुअली में उसे ही करना है, तो और गाइड करते हैं। तो टीचर भी है वो ऐसे ही स्टेज सेटर होगी, बच्चों को पीछे से गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन में देखते हैं नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, डिसिप्लिन बाय द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बच्चे के, उसे हमें बच्चों को, मतलब बच्चों को खुद अपने आप को फॉर्म करने देना चाहिए। बच्चों को हमें दर्द महसूस नहीं होने देना, और उसे अच्छे एक्सपीरियंस हमें देने हैं, गाइड करके चलना है, बच्चों को परेशान नहीं करना। नो पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं देनी बच्चों को, ठीक है। बच्चे अगर पनिशमेंट देंगे तो उनके जो एक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और नेचुरल रिस्पॉन्स बच्चे नहीं देंगे। नेचुरलिज्म एंड चाइल्ड, वो चाइल्ड को क्या मानता है, चाइल्ड को सेंटर पोजीशन देते हैं, यानी कि जो टीचर होगी, बुक्स होंगी, करिकुलम होंगे, सब बच्चों के अकॉर्डिंग फ्रेम होनी चाहिए, ना कि टीचर या स्कूल के। नेचुरलिज्म एंड स्कूल, देखो स्कूल में यही बताते हैं कि जो स्कूल है वो पूरा बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, यानी कि उसमें फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चों को, फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए बच्चों को। अब देखिए जो नेचुरलिज्म है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी है। सबसे पहले इसके हम कुछ फ़ायदे देखेंगे। इसमें साइंटिफिक स्टडी होती है अपने सोसाइटी की, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बच्चे को इंपॉर्टेंस दी गई है। करिकुलम इसका बहुत ब्रॉड है, यानी बहुत ज़्यादा स्कोप है करिकुलम का। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। प्रोग्रेसिव मेथड है टीचिंग का, इसमें नहीं यार प्रोग्रेस होने का, बच्चे की प्रोग्रेस का स्कोप होता है, क्योंकि इसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं, बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन है, बच्चे को फ्रीडम है और वो डिसिप्लिन में भी रहे। और वो सपोर्ट किसको करते हैं, को एजुकेशन को। कोएड एजुकेशन कोएड जो होते हैं, यानी गर्ल्स बॉयज़ एक साथ पढ़ेंगे ताकि उनमें अच्छी मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो। अगर हम उन्हें अलग कर देंगे तो वो अननेचुरल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब जब इसकी कुछ अच्छाइयाँ थी तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि अनसेटिस्फाइंग गेम्स ऑफ एजुकेशन, यानी ये ज़्यादा एजुकेशन के एम्स पे फोकस नहीं करते, ये ज़्यादातर से बच्चों पे फोकस करते हैं जैसे वो चाहेंगे। अब बच्चा क्या होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं है कि उसे क्या देना है क्या नहीं देना, तो इसलिए अनसेटिस्फाइंग है इसके एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर ये प्रेजेंट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं, ठीक है।
पुरानी चीज़ों को ये ऐसे मानते हैं कि डस्टबिन में से चीज़ें हम फेंक देते हैं और उनका यूज़ नहीं होता, वो ऐसे मानते हैं, जबकि जो हमारे पास्ट हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं हमारे फ्यूचर पे। ये बुक्स को इग्नोर करते हैं, जबकि बुक्स जो होती है एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, हमारा स्टडी मटेरियल है। ये नेचर पे कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है इन्होंने, टू मैनी एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर। फिर है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द चाइल्ड, बच्चे की कोई फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है बच्चे को, जो कि एब्सोल्यूट फ्रीडम जो होती है वो इनप्रैक्टिकेबल होती है। मतलब बच्चे को कितनी फ्रीडम दे दोगे आप, एक तो लिमिट होगी ना, लेकिन वो लिमिट सेट नहीं करते। और ये वन साइडेड करिकुलम है, यानी सिर्फ इसमें चाइल्ड सेंटर करते हुए सिर्फ वन साइडेड हो जाता है करिकुलम, ठीक है, मल्टी साइडेड होना चाहिए करिकुलम। तो ये हमने पढ़ा नेचुरलिज्म के बारे में, नेचुरलिज्म का मीनिंग हमने जाना, क्या होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है या फिर उसकी कुछ कमियां भी हैं, ये सब हमने जाना। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।